कोई घबराने की जरूरत नहीं है मेरे होते हुए, मैं हूं ना जिंदा। आंटी, कोई तकलीफ है आपको क्या? नहीं बेटे, क्या हुआ? रानी बेटी राज करे, रानी बेटी राज करे। गुड्डो, बहुत देर हो गई है, तुम ऐसा करो कि लड़की को बुलवा लो अब। जी रजिया बहन, मैं अभी बुलवाती हूँ। हया, उज़मा, बेटा ले आओ साइमा को। इतने उतावले न हो। लीजिए बहन, आ गई आपकी बेटी। माशाल्लाह, आओ, बिस्मिल्लाह। अच्छा, बहन इजाजत है? जी जी इजाजत है। पकड़ लो बेटा जरा। गुड्डो, बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक हो। भाई मैं लेने तो एक बहू आई थी, मगर मेरे दूसरे बेटे को यहाँ एक लड़की पसंद आ गई है। कौन? वो जो लड़की है। कौन? उज़मा? बेटा इधर आओ। इधर आओ बेटा। हाँ हाँ बेटा, तुम्हें बुला रही हूँ, आओ इधर आओ मेरे पास। इधर, शाबाश, बहुत प्यारी बच्ची है। क्या नाम है तुम्हारा? जी, राहिला। बहुत प्यारा नाम है। कहीं रिश्ता विश्ता तय हो गया तुम्हारा? जी नहीं।
कौन है ये? बेटी कौन हो तुम? जी वो हम क्या मतलब है? तुम्हें नहीं पता कि ये कौन है? नहीं रजिया बहन, मैं तो समझी ये आपके साथ आई हैं। बेटा कौन हो तुम, कहाँ से आई हो? और मुझे तो ये लोग इस मोहल्ले की भी नहीं लग रही। मैं बताता हूं। ये मेरी बेटियां हैं। क्या? रफाकत, ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ, मैंने एक शादी और की थी और मेरी बीवी अब इस दुनिया में नहीं है। ये दोनों मेरी बेटियां हैं। रफाकत, क्या कह रहे हो तुम? मेरे साथ इतना बड़ा धोखा? तुम्हारी बेटियां दूसरी शादी? नहीं, इतना बड़ा झूठ मेरे साथ। अम्मा हम घर में बात करते हैं ना अम्मा? नहीं, मुझे तुम्हारे बाप से पूछना क्यों झूठ? मेरे साथ सारी क्या सारी जिंदगी तुमने मेरे साथ झूठ बोला। घर का मामला ना, घर में बात करते हैं ना अम्मी, घर में बात करते हैं ना। झूठ बोल रहा तुम। ये मेरे साथ इतना बड़ा धोखा नहीं कर सकता तुम्हारा बाप। बात करते हैं। मैं, ये मेरे घर है। अम्मी हम घर में बात करते हैं। क्या किया इसने? अपनी बेटियों के होते हुए संभाले अम्मी। इतना बड़ा गुनाह। नहीं, नहीं। ये क्या तमाशा लगा रखा आपने? कैसा बेइज्जत खानदान है। चलो चलो चलें जी, आप लोग भी। कोई मंगनी मंगनी नहीं करनी हम लोगों ने। अजीब तरह के लोग हैं। क्या होगा अम्मा जी? कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा बेटा। मत रो, आओ आओ मेरे साथ आओ, मेरे साथ आओ। दादा एक बात कहूँ, मारोगे तो नहीं? मारने वाली बात हुई तो जग्गू दादा जरूर मारेगा। रहने दो दादा। इसका मतलब मारने वाली बात है? नहीं, वो ऐसी रहने दो। अबे बता, अब तो बताना पड़ेगा तुझे। मेरी गर्दन तो छोड़ो ना, टूट जाएगी। अरे बात बता वरना गर्दन का मुंडका निकाल दूंगा। जल्दी बात बता। अच्छा ना, इसको तो छोड़ो। चल बोल। बोल लो दादा, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा था कि वो लड़कियों के चक्कर छोड़ो, मोहल्ले में इतनी दहशत है। आप अगर अब ये बात जबान से निकाली तो कुत्ती से जबान खींच लूंगा तेरी, समझा? चल चल। लड़कियों के चक्कर। अब्बा हम अपने घर जाएं? अब्बा बेहतरी भी इसी में होगी। बेटी, वहां वो बदमाश। लेकिन हम आपका सुकून और आपकी जिंदगी तो बर्बाद नहीं कर सकते ना। अब्बा वो चुप हो जाओ, तुम दोनों यही रहोगी अपनी बहनों, अपनी माँ के साथ, चाहे आंधी ही आए या तूफान।
चल भाई दरवाजा बजा। ताला लगा? कहाँ चले गए इतनी रात को? दादा वो बाजार गए होंगे ना। हाँ हो सकता है। लो गेंडे इधर आ, इधर आ। इसको पकड़ इसे। अबे भागता है मोटे गेंडे। जग्गू ज्यादा की आवाज नहीं आई तेरे को? जी 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 क्या कर रहा है? कहाँ है तेरे पड़ोसी? पता नहीं जी। अकलाता क्यों है? अकला क्या? कैसा पड़ोसी है तू? तुझे नहीं पता तेरे पड़ोसी कहाँ गए? मुझे नहीं पता। मारने क्यों? तो प्यार करे क्या? चल 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 फूट यहाँ से चल। मारते क्यों? कैसा पड़ोसी है? बेखबर पड़ोसी। लेकिन मेरी शकीला का मीरा अम्मा खुदा गायब करे तुझे रफाकत। सारी जिंदगी सुख नहीं दिया तूने, और इस बुढ़ापे में सुन का पहाड़ तोड़ दिया तूने मुझ पर। खुदा तुझे बर्बाद करे। अम्मा अम्मा प्लीज ना रोए ना, आप सब्र करें ना अम्मा, प्लीज ना रोए। कैसे सब्र करूं? कैसे सब्र करूं? कैसे चुप हो जाऊं? मेरी तो किस्मत ही खराब थी। सारी जिंदगी मैंने इस आदमी की खिदमत की, रातों को उठ कर इसके पांव दबाती थी। इसे ये सिला दिया मुझे, इसे ये सिला दिया मुझे मेरी खिदमत का, मेरी कुर्बानियों का ये सिला दिया तेरा बाप ने हमें। अम्मा अम्मा रो रो के हाल क्यों अपना बुरा करे अम्मा? अम्मा प्लीज बस कर दे। तो फिर क्या करूं? सारी जिंदगी सहती रही हूं, और कब तक सहूं मैं? खुदा गारत करे तुझे रफाकत। अम्मा देखिए ये खुदा तुझे बर्बाद करे। सारी जिंदगी तूने मुझे धोखे में रखा, सारी जिंदगी धोखे में गुजार दी मैंने, सारी जिंदगी धोखे में गुजार दी। अम्मा मेरी बात सुनो। अम्मा ये सब कुछ कहने से क्या हो जाएगा? हाँ अम्मा आगे का सोचे, अब हमें करना क्या है? सोचना क्या है इसमें? धक्के दे के अभी क्या उन्हें बाहर निकालेंगे? पागल तो नहीं हो गई तुम? बहनें वो हमारी बहनें? मैं उन्हें एक मिनट के लिए भी यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती, समझी तुम? चलो अम्मा अभी क्या घर से निकालते उन्हें। साइमा बच्चों वाली बातें मत करो। अम्मा आप उसे समझाती क्यों नहीं है? ठीक कह रही है साइमा, ठीक कह रही है साइमा। अम्मा वो बच्ची ना, मत रो मत मेरे बच्चे। तुम लोग लावारिसों की तरह नहीं रहोगे। इस घर में अपने बाप अपनी बहनों के साथ रहोगे। कोई नहीं रहेगा इस घर में। नहीं साहिबा बेटी ऐसा ना कहो, ये तुम्हारी बहनें हैं। हम इन्हें अपनी बहनें नहीं मानते अबू, इसे कहिए चली जाए यहाँ से। ठीक कह रही है साइमा, इस घर में किसी के लिए कोई जगह नहीं है। गुड्डो! तुम हद से बढ़ रही हो, अपनी जबान को लगाम दो। क्या होती है हद? बोलो, तुमने हद पार नहीं की, अब रह क्या गया है हद पार करने के लिए? शकीला और राहीला मेरी जायज बेटियां हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे साइमा, उज़्मा और हया है, और ये इसी घर में रहेंगी। हम इनका वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकते अबू। मैं भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। सुना तुमने रफाकत? तुम ही चुप हो जाओ, अम्मी बात क्यों बढ़ा रही है? क्यों ना बढ़ाऊं? बोलो, क्यों ना बढ़ाऊं? और तुझे इसी दिन के लिए पढ़ाया था कि तुम अपने बाप के गुनाहों पर उसका साथ दो। गुड्डो, अपनी जबान को लगाम दो, मैं कह रहा हूं। क्यों लगाम दूं मैं? और तुमने लगाम दिया, तुमने अपने आप को रोका। हाँ,
मैंने लगाम दी, मैंने अपने आप को रोका, और मैंने शादी की थी, कोई गुनाह नहीं किया, और ये मेरा हक था। हक? कैसा हक था ये अबू, जिसे आपको दुनिया से भी छुपाना पड़ गया? तुम चुप रहो साइमा, इस मामले से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। जाओ अपने कमरे में। क्यों ताल्लुक नहीं अबू? हम बच्चे नहीं हैं। आपने हमसे बात कैसे छुपा कर रखी? मैं कहती हूँ इन दोनों को धक्के मार के घर से बाहर निकाल दो। नहीं, ये मेरी बेटियां हैं और ये इसी घर में रहेंगी। अबू ये यहाँ नहीं रहेंगी। कान खोलकर सुन लो रफाकत, इस घर में ये दोनों रहेंगी या फिर हम? अब्बा, हम दोनों चले जाते हैं। हरगिज़ नहीं, मैं इस घर का मालिक हूं और अभी जिंदा हूं। ये दोनों इसी घर में रहेंगी। इसे जाना है वो अपनी मां के साथ चला जाए। आओ बेटा, आओ मेरे साथ आओ। देखिए अपने बाप को, एक गुनाह किया और फिर हमें इस घर से बाहर जाने को कह रहा है। रफाकत, तुम्हारी बेटी इस घर में नहीं रह सकती। सुना तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मेरी बच्चियों से इतना बड़ा सच छुपाया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी रफाकत, कभी माफ नहीं करूंगी। प्लीज अम्मा, अम्मा, पानी लेकर आओ, उसमें पानी लेकर आओ। मगर पानी लेकर आओ। तुम कभी होश नहीं रह सकोगे। नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए। अंकल, क्या बात है? सलीम भाई, आपको पता है अम्मी मंगनी तोड़ने जा रही हैं। क्या कह रहे हो तुम? मैं ठीक कह रहा हूं। मैंने अम्मी से उस लड़की के बारे में बात करने की कोशिश की, वो तो भड़क उठी और बोली कि मैं कैसे लेके आ सकती हूँ उस घर की लड़की को अपने घर में, और ये भी कह रही थी कि अभी से पता चल गया उनके काले करतूतों का। मैं समझा नहीं। अगर घर वालों के साथ कोई मसला है तो इसमें उस लड़की का क्या कसूर है? मैं भी तो यही समझाने की कोशिश कर रहा था सलीम भाई। खैर, अभी वो मामू के यहाँ गई हैं कुछ मशवरा करने। अम्मी को आने तो मैं उनसे बात करता हूँ। प्लीज। अब्बा, आपके लिए चाय बना दो? हाँ बेटा। अच्छा जी। आप बिल्कुल फिक्र न करें, मैं नाश्ता करवा दूंगी। रज़िया बहन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हया बेटा कुर्सी लेकर आओ जल्दी से। नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ बैठने नहीं आए, ये वापस करने आए। ये वो अंगूठी है जो आपने मेरे बेटे को मंगनी पर दी थी। अच्छा अच्छा, हो साइज ठीक नहीं होगा है ना? साइज बिल्कुल ठीक था, आपका खानदान ठीक नहीं है। हम ये रिश्ता तोड़ने आए हैं। जो भी होता है ना, उसमें बेहतरी होती है ना। क्यों आई हो तुम लोग यहाँ? हाँ,
आग लगाकर तमाशा देखने।